क्या लगता है ना कि स्केमेटिक को रीड करना फिर उसको अंडरस्टैंड करना ये बहुत ही हेडेक वाली चीज़ हो जाती है कभी कभी। जब हम बेसिकली रिपेयर करने बैठते हैं तब हर एक पिन पॉइंट को देखना वगैरह वगैरह। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसे विषय के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपका बहुत सारा समय बचाएगा। तो इसको ध्यान से देखिए। मुझे मालूम नहीं है कि ये कंसेप्ट आगे किसने यूट्यूब के ऊपर अपलोड किया है या नहीं है, लेकिन मैं इसको कई महीनों से यूज़ कर रहा हूँ और आज मुझे लगा कि मुझे भी इसका एक वीडियो बनाना चाहिए और आपके साथ में इसको शेयर करना चाहिए। तो जैसे कि स्केमेटिक मेरे पास में है, मैं कोई भी एक रैंडम स्केमेटिक ले लेता हूँ और जैसे कि मैंने अभी इसको खोल के रखा है। अभी इसके अंदर से मुझे जानकारी लेनी है कि इसकी पावर ऑन की सीक्वेंस कैसी है और मुझे और भी चीज़ें जाननी हैं। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आए, अगर वो आपको विदिन 10 सेकंड के अंदर सब मालूम पड़ जाए, आपके एग्जैक्ट सवाल का जवाब अगर आपको मालूम पड़ जाए, ऐसी कोई तकनीक हो तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ चैट जीपीटी। चैट जीपीटी के अंदर अभी एक ऑप्शन है, ये कई समय से है, लेकिन मैं अभी आज जो बात कर रहा हूँ उसके अंदर मैं इस तरह से बताऊँगा कि हम चैट जीपीटी को स्केमेटिक देंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे इसमें से इतनी चीज़ें निकाल के दो। तो इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखो, आप हिंग्लिश में भी लिख सकते हैं। एक आता है हिंग्लिश। हिंग्लिश यानी कि जो हम लोग बोलते हैं वैसे ही इंग्लिश में टाइप करते हैं। या फिर आप प्योर हिंदी में भी लिख सकते हो, या फिर आप अपनी मदर टंग के अंदर भी लिख सकते हो। आपकी कोई भी चाहे भाषा हो, चाहे मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती में लिखता हूँ तो मुझे गुजराती में वो आंसर देगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि एक रैंडमली मैंने इस पीडीएफ को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया और पीडीएफ अपलोड करने के बाद में मैं यहाँ पे एक उसको टैगलाइन दूंगा, काइंडली प्लीज चेक दिस schematic and let me know about the power sequence। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से इंग्लिश में लिख दिया। अभी ये क्या करेगा, उस स्केमेटिक को पूरा रीड कर लेगा और रीड करके यहाँ पे आपको इस तरह से बता देगा कि यहाँ पे इस तरह से पावर रेल चलती है। तो यहाँ पे मुझे ये समझ में नहीं आया कि भाई चलो इतने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मेरा काम नहीं होगा, तो मैं उसको ऐसे बोलूँगा कि प्लीज़ गिव मी ए डिटेल अबाउट पावर सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप। आप कैसे भी ऐसे ऐसे लिख दो, आपके मन में जो वर्ड में आता है वैसे लिख दो। तो अभी देखो इसने क्या करके दिया कि उसने मुझे स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें दी। अभी उसने मुझे दो ऑप्शन दिए कि आपको एक रिस्पॉन्स ये है, ये एक रिस्पॉन्स आपका ये है। आपका दोनों के अंदर से जो भी रिस्पॉन्स आपको अच्छा लगे उसके ऊपर आप कंटिन्यू कर सकते हो। ये चैट जीपीटी का मेरा फ्रीवेयर वर्जन है, जो वर्जन चैट जीपीटी पे चलता है। मेरे पास में लाइसेंस वर्जन भी है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, उसके अंदर क्या फ़र्क है। तो देखिए, तो यहाँ पे हमें वो पूरी चीज़ बता दी कि यहाँ पे सस्पेंडेड वोल्टेज आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। तो आपको अगर ये रिस्पॉन्स अच्छा लगा तो आप यहाँ पे करिए आई प्रीफर दिस रिस्पॉन्स। तो अभी इसी रिस्पॉन्स के आधार पे वो हमें जवाब देगा। आपको पर्टिकुलर जगह पे देखनी है कि मुझे सस्पेंड पावर रेल एक्टिवेशन जो है इसको मुझे थोड़ा डिटेल में बताए। तो अभी मैं आपको समझो कि यहाँ पे ऐसा समझता हूँ मैं कि आपको हर बार इंग्लिश में नहीं लिखना है, आपको अपनी भाषा में लिखना है। तो मैं यहाँ पे हिंग्लिश में लिखता हूँ। तो हिंग्लिश में यानी कि किस तरह से कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ये रेल कैसे काम करती है उसका डिटेल मुझे इंग्लिश में बताए। या फिर आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि मुझे गुजराती में लिख के बताए। मैं अगर ऐसे लिखता हूँ तो वो कैसे करता है, देखो वो उसने गुजराती के अंदर लिख दिया। अभी आपको लगता है मुझे गुजराती में नहीं पसंद है, मुझे हिंदी में पसंद है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यही डिटेल मुझे हिंदी में लिख के दीजिए। तो आप जैसे किसी फ्रेंड के साथ में बात करते हैं,
आपको बस वैसे ही चैट जीपीटी के साथ में बात करनी है। तो यहाँ पे ये आपका गुरु नहीं है, ये आपका दोस्त है। तो जैसे दोस्ती यारी के अंदर हम लोग गली मोहल्ले के अंदर भी हमारे दोस्त रहेंगे, उनके साथ में किस तरह से बात करते हैं, बस बिल्कुल वैसे ही कैजुअली बात कीजिए। सामने मशीन ही है, आपको जज करने वाला कोई नहीं है। तो आपके मन में जो सवाल आए उस भाषा में उसको बोलिए, वो उसी भाषा में आपको जवाब देगा। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, देखो ये पूरा डिटेल उसने दे दिया, आप अपनी भाषा में ले सकते हो। अभी मैं बोलता हूँ कि चैट जीपीटी लाइसेंस और नॉर्मल में क्या फ़र्क है। ये चैट जीपीटी जो रेगुलर है, इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी लेकिन सीमित मिलेगी। और ये चैट जीपीटी का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं इसकी जानकारी दे रहा हूँ कि दोनों में फ़र्क किस तरह से हमें मालूम पड़ेगा कि किस में काम करने से हमारा काम इजी होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा बहुत सारा काम इसके द्वारा हो रहा है, तो इसका सब्सक्रिप्शन 1 महीने का लेके आप उसके ऊपर वर्कआउट कर लीजिए। जैसे कि समझो मेरे पास में यहाँ पे ये मेरा चैट जीपीटी का लाइसेंस वर्जन है, जिसके अंदर मुझे इंजन कौन सा मिल रहा है अभी, चैट जीपीटी 4 हो। और ये बहुत एडवांस है, हमें बहुत डिटेल में देता है ये सब चीज़ें। और एक बात, इसके अंदर लिमिट नहीं है, आप चाहे जितने क्वेश्चन करोगे वो आपको जवाब देगा। लेकिन एक फ्री चैट जीपीटी के अंदर आपको सीमित मर्यादा में और सीमित जवाब ही देगा। हम थोड़े समय के बाद में वो बता देगा कि अभी आप और ज़्यादा हमें सवाल नहीं पूछ सकते, ये फ्री में है, राइट। तो उसको आप अपने हिसाब से एक बार चेक करिए। अभी जैसे कि समझो मुझे इस आईसी के बारे में समझना है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक करता हूँ और पर्टिकुलर आईसी के ऊपर भी जाते हैं, इसकी सभी पिंस के बारे में बताए, तो वो आपको पूरा डिटेल में बता देगा। तो आप एक्सपीरियंस करिए इसको। अभी ये जो कोई भी रेफरेंस ले रहा है ना, वो रेफरेंस ले रहा है हमारी अपलोड की हुई स्कीमेटिक से। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि इसमें दी हुई जो कोई भी जानकारी है, उन जानकारियों को आपको ऐसा नहीं समझना है कि 100% ओके है। आपको थोड़ा अपना माइंडसेट यहाँ पे यूज़ करना है, क्योंकि उसके लिए मैं आपको यहाँ पे ले जाऊँगा जहाँ पे क्या लिखा है, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पोर्टेंट इन्फो। तो आपको इसके अंदर से इम्पोर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो ले लेनी है। हो सकता है कि 7 नंबर की पिन यहाँ पे उसी सेट ना हो, ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये इसके अंदर है ही, लेकिन आप जो भी रिजल्ट आपको मिलते हैं उस रिजल्ट के बारे में आप श्योर मत हो जाओ कि चैट जीपीटी ने दिया है तो सही ही होगा। लेकिन आपको एक जानकारी मिल गई है, तो अभी आपको इसको सर्च करने की और इसके द्वारा अनुमान लेने में आसानी होगी। यही इस पूरे कंसेप्ट का आप मोटो रखिए। तो ये एक नया कंसेप्ट है और बहुत सारी ही हेल्प आपको मिल सकती है। देखिए यहाँ पे उसने कितना अच्छे से डिटेल में दिया है कि सीपीयू को वी कोड नहीं मिल रहा है, तो वीसीसी पिन नंबर 1 पे पावर नहीं मिल रही है या एनेबल टू लो है, तो समाधान क्या करना है, तो आप इसको इस तरह से समाधान करिए। ये पूरा प्रिडिक्शन उसने जो स्कीमेटिक हमने अपलोड किया है उसके द्वारा किया है। अभी और एक बार, अभी आप बोलोगे मेरे पास में पीडीएफ में स्कीमेटिक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास में कोई फोटोग्राफ है तो फोटोग्राफ भी अपलोड कर सकते हो, आपके पास में कोई टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है तो वो भी अपलोड कर सकते हो। ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो अपलोड करने का जो फीचर्स है इसके अंदर आपको इस तरह से चैट जीपीटी को हम लोग लैपटॉप रिपेयर फील्ड के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों के जवाब देने का। थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा और एंजॉय करिए चैट जीपीटी को। पहले फ्री वर्जन को एंजॉय करिए, अगर आपका काम होता है तो उसका पेड वर्जन ले लीजिए, 1 महीने के लिए ले लीजिए या फिर 1-2 लोग मिल के ले लीजिए और बारी बारी इसके अंदर सर्च करिए। और एक बात कि आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखेंगे, जो कोई भी करेंगे, तो यहाँ पे वो स्टोर होता रहेगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आप कभी भी इस सब्जेक्ट के ऊपर वापस आओगे, जो समझो आज मैंने ये इसको रीड किया है इस स्कीमेटिक को, और मैं 4 दिन के बाद में आया, अभी इसके बाद में तो बहुत सारा चैट कर लिया, लेकिन इसके ऊपर आके हम वापस यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे तो वो जवाब उसी वहीं से वो देना स्टार्ट कर देगा। तो ये स्टोर रहता है उसके सर्वर के अंदर, तो हमें इसको इस तरह से देखना है। तो देखिए
इस तरह से एक चैट जीपीटी भी हमारे काम में आ सकता है, हमारे लैपटॉप रिपेयरिंग के फील्ड में काम आ सकता है।